बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। फैजाबाद के अंदर एक धरना हुआ था 2017 में, आपको अच्छी तरह याद होगा। उस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट होती थी, वफाक में भी, पंजाब में भी। उस वक्त हुकूमत का यह कहना था कि इसके पीछे जनरल फैज हमीद साहब हैं, बल्कि उसके बाद जब इमरान खान साहब की गवर्नमेंट आई तो उस 3.5 साल के अरसे में भी बार बार पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जनरल फैज हमीद साहब को उस धरने का आर्किटेक्ट कहती रही। लेकिन जब कमीशन बना और अब उस कमीशन की एक रिपोर्ट भी आई जो ज़ाहिर ऑफिशियली तो नहीं सामने आई लेकिन लीक हुई है, और उस रिपोर्ट में जनरल फैज हमीद साहब को बेगुनाह करार दे दिया गया है। और ये सारा जो मुद्दा है ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की पंजाब की हुकूमत, जिसमें ज़ाहिर उस वक्त मियां शहबाज शरीफ साहब सीएम थे, उनके ऊपर डाल दिया गया। तो अब सवाल फिर वही बनता है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट इस वक्त पंजाब में भी है, वफाक में भी है। जनरल फैज हमीद साहब इस वक्त ज़ाहिर है वो सर्विंग नहीं है, वो रिटायर हो चुके हैं, लेकिन वो जो नैरेटिव था पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का वो मुकम्मल तौर पे आज दफन हो गया। तो फिर इतनी गलत फहमियाँ क्यों थी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को सारे मामले पे? और अब अगर पंजाब के ऊपर ये मामला जाता है तो मियां शहबाज शरीफ साहब तो प्राइम मिनिस्टर हैं, तो प्राइम मिनिस्टर कहां पे स्टैंड करेंगे, ये एक सवाल है जो हम आज के शो में डिस्कस करेंगे कि अब इस रिपोर्ट का करना क्या है। क्या गवर्नमेंट इसके ऊपर मुतमईन होगी, क्या गवर्नमेंट इसको तस्लीम करेगी, क्या गवर्नमेंट इसको तस्लीम नहीं करेगी? ये हमारा आज का मेन इशू होगा। फिर बुशरा बीबी का आज एक केस था इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। उन्होंने कहा था कि मैं अडयाला जेल शिफ्ट होना चाहती हूं, लेकिन जज साहब वहां पे मौजूद थे और बुशरा बीबी का वकील ही वहां पे नहीं आए, जिसकी वजह से वो पिटीशन जो है वो डिसमिस कर दी गई। तो क्या वकला नहीं चाहते पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कि बुशरा बीबी अडयाला जेल जाए? ये भी एक सवाल है जो हम आज के शो में डिस्कस करेंगे। और साइफर केस, आज भी उसकी हेयरिंग थी हाई कोर्ट में, कल भी हेयरिंग होगी और किसी वक्त भी इमरान खान साहब को रिलीफ मिल सकता है। क्या वाकई इमरान खान साहब को रिलीफ मिलेगा या नहीं मिलेगा? और आज जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडर्स इमरान खान साहब से मुलाकात करने के लिए गए तो दरमियान में एक शीशे की दीवार थी। ये शीशे की दीवार क्यों है, ये भी हम आज के शो में डिस्कस करेंगे। हमारे साथ तशरीफ रखती हैं सहर कामरान साहबा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ इनका ताल्लुक है। नईम हैदर पंजौता साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक रखते हैं, और कैसे शेख साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के और वफाकी वजीर भी हैं। शेख साहब आपकी तरफ आना। सर ये फरमाइएगा, ये तो फैजाबाद जो धरना था आपकी बहुत उम्मीदें थी उस पर, तो आज आपकी गवर्नमेंट के अंदर आपके खिलाफ फैसला आ गया, तो कहां स्टैंड करते हैं फिर आप? मुतमईन है आप इस रिपोर्ट से? देखिए, हमारे जो इंसाफ के इदारे हैं, जो अदालतें हैं, उनके ऊपर उनके साथ हमारे वकील भी होते हैं, अपोजिशन के वकील भी होते हैं। तो जो फैसला आए हमें खुश दिली से उसको तस्लीम करना होगा। ये हमें एक हर पार्टी को ये एक बनाना होगा तरीकाकार कि चाहे फैसला उनके फेवर में आए या उनके मुखालिफ आए। जो हकीकत है, हमारी जुडिशरी जो है वो बड़े फैसले जो भी दे रहे हैं बड़े डिस्कस करके बड़ा इशू ये नहीं है, उनके इशू ये है कि शायद खाकान अब्बासी साहब का बतौर प्राइम मिनिस्टर नैरेटिव कुछ और था, बाद में भी कुछ और था, लेकिन जब गवाही देने की बारी आई तो वहां पे कोई एविडेंस प्रोड्यूस नहीं कर सके। एहसन इकबाल साहब वजीर दाखिला थे, वो भी कोई एविडेंस इस कमीशन के सामने पेश नहीं कर सके, बल्कि आपकी पूरी गवर्नमेंट कोई एविडेंस पेश नहीं कर सकी। नैरेटिव कुछ था, जब सबूत देने की बारी आई तो आपके पास था ही कुछ नहीं। जी, मैंने तो इस केस को इतना परसू नहीं किया। आप जो कुछ बता रहे हैं अगर इसी तरह है तो सबके सामने है। देखिए ना, अगर हमारी कोई बात पे हम सबूत नहीं पेश कर सके तो हमें बात तस्लीम कर लेनी चाहिए। ये तो नहीं कि हम उस पर अड़े रहें, हमें बात को तस्लीम करना होगा। मैंने तो केस को परसू नहीं किया, ना देखा है, ना डिटेल मुझे इतनी पता है, क्योंकि मैं अपने इलाके में था और मैं जाता हूँ ना अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में, तो हज़ारों लोगों से रब्ता होता है। मैं अभी थोड़ी देर पहले इस्लामाबाद आया हूँ। तो जिस तरह आप कह रहे हैं, अगर बेसिकली कोई एविडेंस दे सके तो सबके सामने। सर आप पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में है या नहीं है? वैसे आप पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का हिस्सा हैं? पाकिस्तान मुस्लिम लीग में, और मैं शुरू से हूँ। तो फिर 25 साल सर नवाज शरीफ साहब का नैरेटिव देख ले, जो लंदन में बैठ के कहते रहे, मरियम नवाज साहब लंदन में बैठ के कहती रही, पूरी पार्टी ये कहती रही। तो मैं तो कोई उनको ना नहीं कर रहा, पूरी पार्टी करती रहे, तो वो अपने तौर पे उनके पास बिल्कुल सबूत होंगे, लेकिन अदालत में फैसला होना है ना। उन्होंने अदालत में अपने आप खुद तो कह रहे हैं कि जो लोग गए अदालत में वो एविडेंस नहीं पेश कर सके, तो फैसला तो वो होना है ना। लोगों के सामने तो वो चीज़ें आनी है जो हमारे
अदलिया के ऊपर मुझे पूरा भरोसा है, पूरा एतबार है, और मैं कहता हूं कि जब तक हम ये तैयार नहीं कर लेंगे, अभी कमीशन की रिपोर्ट है वैसे कैसा वैसे शेख साहब, सिर्फ कमीशन की रिपोर्ट है, कमीशन एक सिर्फ कमीशन की रिपोर्ट है, जो रिपोर्ट है तो आप ये समझते हैं कि जो रिपोर्ट है उसे गवर्नमेंट को मानना चाहिए और इसके अंदर कोई कीड़े नहीं निकालने चाहिए? नहीं, मैं ये समझता हूं कि जो रिपोर्ट है उसमें अगर हम समझते हैं कि कोई खामी है तो हमें उनको परसू करना चाहिए, अपील करनी चाहिए, मुख्तलिफ फोरम पे जाना चाहिए। लेकिन देखिए उससे कोई फायदा नहीं कि अगर हम जो चीज़ें सामने हैं, हमारे पास अगर कोई एविडेंस है तो हमारे पास राइट है हम दूसरे फोरम पे जाएं। अब मैं तो ना अंदर का कोई, देखो ना, मेरे से पूछ रहे हैं, मुस्लिम लीग में होने का ये मतलब तो नहीं है कि जो भी बात हो जाए मैं उसको कहूँ कि नहीं जी इसी तरह था। ये हिस्ट्री है हमारे मुल्क की चीज़ें तयन हो रही हैं, सच्चाई को सामने आना चाहिए, और सच्चाई इसी तरह सामने आती है जब उसका तजिया किया जाता है। हाँ, हमारे पास दूसरे फोरम हैं, हायर फोरम पे जोधा साहब के पास जाने दे, मैं आऊंगा शेख साहब आपकी तरफ दोबारा वापस आऊंगा। ये नईम साहब ये फरमाइएगा सर, ये क्लेम सब करते हैं लेकिन जब बारी आती है तो उस वक्त आपके पास होता कुछ नहीं है। मैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की बात कर रहा हूँ। आज आप क्लेम कर रहे हैं कि देखिए जी हमारी गवर्नमेंट जनरल बाजवा साहब ने गिरा दी थी बार बार। अगर वो कमीशन बन गया तो मुझे लगता है होगा आपके पास भी कुछ नहीं। देखिए चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मौका दिया। बात यह है, अगर बात की जाए तो इमरान खान साहब की जिस तरह से हुकूमत हटाई गई, उन लोगों के ऊपर केस होने की जगह के ऊपर इमरान खान साहब को साइफर केस के अंदर डाल दिया गया। अब वो सारा कौम के सामने आ गया, जिसमें अदालत के रिमार्क्स बड़े अहम हैं, जिसमें अदालत ने यह कहा है कि अगर साइफर गुम भी किया है, अगर साइफर का ओरिजिनल केस भी बनता तो 2 साल से भी ज्यादा जो सजा थी। आप बार बार ये कहते हैं कि कमीशन बनना चाहिए, हमारी गवर्नमेंट क्यों गिराई गई थी हमें। बिल्कुल, अगर बन गया जी तो ये ना यही हो जो जनरल फैज हमीद साहब के इशू। देखें बात यह है कि हम तो कहते हैं कि बिल्कुल कमीशन बनना चाहिए। अगर यहाँ पर ये करना है कि आईजी पंजाब या कोई डीआईजी या कोई किसी एजेंसी का एहलकार और वो 3-4 बंदे बैठ के वही बावल नगर वाक़े के ऊपर जाकर एक रिपोर्ट बनाकर पेश कर दें जी कि ये देखें जी ये इंटरनल मामला था और ये था और वो था, ये एक ढकोसला है। और हम ये कहते हैं कि चीफ जस्टिस इस वक्त जो बैठे हुए हैं काजी फाइज साहब, वो क्या इस वक्त जो मुल्क के अंदर जितनी लाकानूनियत है, इस बावल नगर वाक़े के ऊपर ही एक्शन लेते हुए एक इदारे को इंसाफ दे दें। आईजी जो मार खा के भी मिन्नतें कर रहे हैं, जो ये कह रहे हैं कि बिल्कुल जी कोई ऐसा मामला ही नहीं है, माफी मांग रहे हैं, कौम से उन्हें माफी मांगनी चाहिए। पंजाब में जो जुल्म किया गया, इमरान खान के घर में जिस तरह से उन्होंने जाके रेड करवाए, उस वाक़े के ऊपर तो कोई उन्होंने आज तक नहीं कहा कि बगैर वारंट के कैसे पुलिस लोगों के घरों में घुस जाती है। क्योंकि आगे से ताकतवर जब होता है तो फिर आपकी आंखें जो हैं वो झुकती हैं, फिर आपकी आंखें जो है या आपकी जुबान जो है उसके मुताबिक बोलती है। तो ये सारी चीजें कौम देख रही है। अब जो वायसराय है या जो ये आईजी पंजाब था, इसने ही सारा करवाया। अब वायसराय के जरिए हुकूमत चला के, क्या मतलब? वायसराय मोहसिन नकवी है ना जी, यार वैसे वो वजीर दाखिला है भाई। नहीं, वो बेसिकली जो है सारा कंट्रोल तो वो कर रहा है, क्योंकि वायसराय मलका बरतानी गवर्नमेंट है पाकिस्तान। बिल्कुल, गवर्नमेंट तो जिनकी है, जिन्होंने फॉर्म 47 के मुताबिक सामने बिठाकर एक वो नमूने लाकर बिठाए हैं, जिनके पास कोई सर वो अगर नमूना है गवर्नमेंट है तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिम्मेदार है, इन्होंने बिठाया। ये अगर वोट ना देते उनको तो वो गवर्नमेंट ही बन सकती। तो ये साथ बैठे हो आप। देखें ये तो इन्होंने तो एक कोलैबोरेशन की, इन्होंने एक हिस्सा लिया कि इस जगह के ऊपर हम गवर्नर बन जाते हैं, यहाँ पर वजीर आला बन जाते हैं। बेसिकली जिसको अवाम ने मैंडेट दिया है उसे नहीं आने दिया। अवाम का जो मैंडेट है उसके मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो 2/3 मेजोरिटी से जीती है। फॉर्म 47 वाली अब तो हुकूमत है ना। अब फॉर्म 45 ये जो बार बार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कह रही है कि ये नमूना गवर्नमेंट है और ये बनाए गए हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मदद से बनाया गया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को किसी और ने कहा था कि इस गवर्नमेंट को बना दें, वो बना दी गई। तो ये क्यों बोझ बर्दाश्त कर रहे हैं आप बगैर गवर्नमेंट लिए हुए? बहुत शुक्रिया। देखें जावेद चौधरी साहब, एक तो मुझे जो ना बड़ा जो ये एक फैसिनेट करते अलकाबात से, वायसराय, फिर लोगों के जिस तरीके से नाम रखते हैं, मैं आप लोगों ने पहले सिलेक्टेड रखा था, सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर। देखिए हाँ, तो देखें मैं समझती हूँ इंट्रोस्पेक्शन की जरूरत है। आप जो है माफी मांग ले कि तो जो 2018 में हुआ था वो नहीं होना चाहिए था, आरटी सिस्टम नहीं बैठना चाहिए था, रिजल्ट इस तरीके से डिले नहीं होने चाहिए थे। गलती कहीं पे तो माफी मांगेंगे ना। आप ये कहेंगे कि जो पॉलिटिकल स्पेस पॉलिटिकल पार्टीज ने गेन की थी उसको आपने 2014 के धरने में श्रिंक किया।
आपने जो है हर कौमी इदारे पे हमला किया, आपने एक चलती हुई गवर्नमेंट को इंस्टेबल करने की कोशिश की। उसके बाद कौन सा, आप यकीनन मैं चाहती हूँ कि कोई भी सियासी कैदी ना हो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का क्लियर मौक़िफ़ है, लेकिन क्या इमरान खान साहब माफ़ी मांगेंगे कि जिस तरीके से उन्होंने न्यूयॉर्क में जाके बजाय कि कौमी यकजहती का मुजाहरा करते, उन्होंने कहा कि मैं जो है इनके एसी उतरवा लूंगा, तो इनको घर का खाना नहीं आने दूंगा। नहीं, इमरान खान साहब देखें उन जराइम की वजह से तो कैद नहीं है ना जी, वो नहीं तो नहीं, दूसरे मैं केस एक मिनट जावेद चौधरी साहब, बात यह है इंसानी हकूक सबके हैं और जराइम हमारे यहाँ ऐसे ही बनते हैं, ठीक है। वो जराइम तो आपका ख्याल है कि बदला लिया जा रहा है? नहीं, कोई बदला नहीं लिया जा रहा। मैं ये कह रही हूँ, मैं कह रही हूँ बदला नहीं लिया जा रहा, मगर मैं चाहती हूँ कि भाई आप जरूर जायजा लें कि आपने आसिफ अली जरदारी साहब को, उनकी आज बात कर रहे शीशा लगाए, उनकी बेटी रोती बिलखती रही, आपने मिलने नहीं दिया। पीटीआई की हुकूमत थी ना, पीटीआई की हुकूमत थी। आसिफ अली इन्होंने कहा जी घर का खाना नहीं जाना चाहिए। हम लोग जाते थे जी, हम लोग अडियाला जाते थे, मुलाकात नहीं होती थी, उनके बच्चे मिलना चाहते थे, मुलाकात नहीं होती थी, ईद की नमाज नहीं पढ़ने दी, इंसुलिन रखने के लिए रेफ्रिजरेटर नहीं दिया। फरियाल तालपुर साहिबा को ईद की रात को 12 बजे अस्पताल से जेल मुंतकिल किया। आप ये बताएं कि जेल मैनुअल के मुताबिक नहीं हो सकता था। तो हर वो चीज जिससे आप अजियत पहुंचा सकते थे, तकलीफ दे सकते थे, अपनी सेटिस्फेक्शन गेन कर सकते थे या इंतकामी रवैया इख्तियार कर सकते थे, वो आपने की। हमने तो आपको ये कहा है बारहा, आए बैठे। आसफा भुट्टो जो अब वो इलेक्ट हो चुकी हैं और कौमी असेंबली की वो मुलाकात करना चाहती थी आसिफ अली जरदारी साहब से। वो बेटी थी, वो अपने बाप से मुलाकात करना चाहती थी और उनको वालिद से मुलाकात की इजाजत नहीं थी, और वो रो रही थी। वो जेल में, अस्पताल में जब फिर जरदारी साहब बीमार हो गए, डेफिनेटली एवरीवन वाज कंसर्न। बेटी बाप से मिलना चाहती थी, अपने वालिद से मिलना चाहती थी, उनकी तबीयत देखना चाहती थी, शी वाज नॉट अलाउड। देखिए बात ये है, और ये बात दुरुस्त है कि वो रो रही थी वहां बिल्कुल, और कह रही थी कि मुझे सिर्फ वाले से एक बार मिलना। बिल्कुल वो मिलना चाहती थी। डेफिनेटली हर जो एक ताल्लुक होता है पेरेंट्स का अपने बच्चों के साथ, या आपको पता लग जाए मैं हूं आप हो, हमें पता चले कि हमारे वालिदैन में से कोई बीमार है, हमारे अपने सेंटिमेंट्स होंगे। तो देखें ये जो एक रवैया था ये बहुत ही नेगेटिव था। वैसे नहीं साहब, ऐसे कोई जवाब है को आपके पास जो कुछ आप करते रहे अपने दौर में? ब्रेक और कोई जवाब है कि फरियाल तालपुर साहिबा को ईद की रात को गिरफ्तार किया जाए, इसलिए कि वो ईद के दिन अपनी फैमिली के साथ ना मिल सके। इमरान खान साहब को तो घर का खाना भी मिल रहा है, मुलाकातें भी हो रही हैं। इधर वो भी तो बेटी थी ना, वो भी अपने वाले से मिलना चाहती थी, वो बहन से मिलना चाहते थे, वो अपने भाई से। अभी जवाब दूं जी? देखिए बात यह है कि जिस तरह ये बात कर रही हैं कि उनको मुलाकात नहीं करने की इजाजत दी गई, यूं रखा गया, इस पे भी बात कर लें कि क्या इमरान खान साहब को बात करने की इजाजत दी जा रही है, उनको मुलाकात करने की इजाजत दी जा रही है? गवर्नमेंट थी ना आपकी उस वक्त। देखिए इमरान जब आपने नहीं किया तो इनसे क्यों कह रहे हैं अब? देखिए अदालत ने इजाजत देनी थी, अदालत ने इजाजत अगर दी हो तो हुकूमत ने ना मिलने दिया हो, वहां पर कोई नहीं, उन पे तो कोई सजा ही नहीं थी, सजा ही नहीं थी इनको। देखिए ना अगर जेल में थे तो इसलिए नहीं थे, कोई इमरान खान ने नहीं, इमरान खान ने किया था, वो कन्विक्ट नहीं थे अपनी करतूतों की वजह से। गलत बात नहीं करें, गलत बात क्यों नहीं करें? जो है वो अपनी करतूतों की वजह से मुल्क के इंटरेस्ट को उन्होंने कॉम्प्रोमाइज किया। चाहे जरदारी साहब कहते रहे ईंट सीट बजा दूंगा, फलाना जर्नैल, हम जर्नैलों को नहीं करने देंगे, ये मुल्क का जो माफिया है सियासत के अंदर इन्वॉल्व ना करे। 9 मई को आप लोगों ने करवाया, पाकिस्तान तरीके इंसाफ ने कुछ नहीं करवाया, वो सिर्फ बेनिफिशियरी आप हैं। वो जो पीपल्स पार्टी, वो जो प्रोवोक कर रहे थे, जो इंसाइट कर रहे थे, कोई इंसाइट नहीं कर रहे थे, कोई एविडेंस लेकर आए भाई, सारे एविडेंस कोई एविडेंस लेकर आए, कोई एविडेंस नहीं है, वो सारा प्लांट किया गया था। और वो प्लांट इमरान खान प्लांटेड थे, इमरान खान प्लांटेड थे, जो अल्फाज कह रहे थे, जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहे थे, 9 मई को सारा प्लांट करके पीटीआई के ऊपर डाला गया, प्लांटेड थे 9 मई को प्लांट करके। ब्रेक लेने दे। वैसे उसके बाद कैसे शेख साहब आपकी तरफ आना है। आज कोर कमांडर्स मीटिंग हुई और उसके अंदर भी कुछ लामिया जारी किया, उसमें कुछ अंदिया दिया गया कि ये होगा, क्या वाकई गवर्नमेंट करेगी या नहीं। छोटी ब्रेक, और ब्रेक के बाद दोबारा जरूर प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। शेख साहब ये फरमाइएगा सर, ये कोर कमांडर्स का आज कॉन्फ्रेंस हुई और उसका एलामिया भी जारी हुआ और उसमें कहा गया कि ये जो फौज के बारे में बदनीति पर मबनी
प्रोपेगेंडा है, इस मुहिम पे फौज को तशवीश है, फिर इल्जामात का मकसद फौज और अवाम में दरार डालना है, ऐसे अनासर के खिलाफ कानून और आइन के मुताबिक सख्त कार्रवाई को यकीनी बनाया जाएगा। ये बनाना जो भी है गवर्नमेंट ने करना है। तो हर बार एक एलामिया के अंदर इस किस्म की बात आती है, लेकिन गवर्नमेंट उसे प्रैक्टिकली उसका कोई नतीजा नहीं निकाल पाती। जी ये बिल्कुल सही बात की है आज कोर कमांडर मीटिंग में। देखिए, जब तक हर मुल्क में इस्टेब्लिशमेंट जो है ना वो मुल्क की खैर खा होती है, वो मुल्क का तहफ़्फ़ुज़ करती है। हमने ऐसे बना लिया है इस्टेब्लिशमेंट को कि जैसे वो मुल्क के दुश्मन है। देखिए, पता नहीं क्या वजह है, हालांकि किसी भी मुल्क में दुनिया में ले लें, जब तक वो बिल्कुल उनको सलाहें होनी चाहिए। जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट या फौज के खिलाफ कोई बात करे, वो तहफ़्फ़ुज़ करने वाले हैं, शहीद हो रहे हैं और बड़ी कुर्बानियाँ दे रहे हैं। तो मैंने हमेशा इस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट की है। यहाँ पे ये लोग यानी जो उनके सारे जाए, हमारे भी असम्बली जो फैसला करती है या जो पार्लियामेंट फैसला करती है उनके साथ होते हैं वो। तो कोई जो इदारे बन जाते हैं उन इदारों को मानना होता है। सिर्फ जाके एहतजाज कर लेना, हमने रिजल्ट क्या निकाला, पाकिस्तान तो बहुत पीछे रह गया। पाकिस्तान ने रिजल्ट ये भी देखिए, ये जो अपोजिशन ही करते रहे हम, वोट बैंक किसके देगा, मैं कैसे जीतता हूँ इलेक्शन, हर इलेक्शन जीतता हूँ। क्या मुझे कोई इस्टेब्लिशमेंट ने मैं कभी मिला भी नहीं हूँ किसी आज तक जनरल से मिला भी नहीं हूँ। हर इलेक्शन जीतता हूँ और इस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट करता हूँ। हमारा मुल्क तभी आगे बढ़ सकता है अगर हम किसी जगह मिलके, जब इलेक्शन हो गए भाई काम करने दें, हमें कोई ना कोई लोगों का ख्याल करने दें। सारी बात तो 2-4 बंदों के गिर्द घूम रही है आपकी जो भी बातचीत है। 24 करोड़ आवाम की तो यहाँ जिक्र नहीं है। मैं तो अभी वहां से आ रहा हूँ, हजारों लाखों लोग, उनके पास खाने का नहीं है, उनके पास पहनने का नहीं है, वो बेचारे कीड़े मकोड़े हैं हमारे मुल्क में, वो जिंदगी गुजार रहे हैं, कोई उनकी बात नहीं करता। चंद एलीट की बात हो रही है। कर्जा जो है, मैंने पिछली कैबिनेट मीटिंग में बड़ी तफसील से बात की है। मैं SME जो इंजन ऑफ ग्रोथ है, जो लाखों हमारे यहाँ काश्तकार हैं, ये छोटे या बड़े बिजनेसमैन हैं, उनको सिर्फ 500 अरब कर्जा मिलता है। 6% कर्जे का 6% उनको मिलता है और बड़ों को 94% कर्जा मिलता है। अब मुझे या हुकूमत को मिलता है। अब मुझे बताइए, इस तरह पाकिस्तान कैसे बढ़ेगा? हम लोगों को क्या दे रहे हैं? उनको धक्के खिला रहे हैं, उनको गरीब बना रहे हैं। 9-9.5 करोड़ लोग गुर्बत की लकीर के नीचे। अच्छा, वैसे शेख साहब, मुझे ना ऐसे महसूस हो रहा है जैसे आपका ताल्लुक यही टॉपिक है जमहूरियत। आपको मेरी बात खत्म, याद सारे काम आपने करने, आप किसी और से मुतालबा कर रहे हैं। मैंने करना है, मैं मानता हूं, तो मुझे करने भी तो दो ना यार। मैंने जबरदस्ती करना है? दिन रात मुझे मना कर रहे हो आप, दिन रात रुकावट डाल रहे हो। मैंने करने हैं, कोई भी आगे कर ले, कोई और आगे कर ले। अगर काम ही नहीं करने, रुकावट डाल रहा है सर। प्रेसिडेंट शी आने लगे, मेरा काम यही है कि मैं यही करता रहूं कि वो अपोजिशन वाले कोई चार्टर ऑफ इकोनॉमी नहीं करें, कोई चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी नहीं करें। जब प्रेसिडेंट शी आए यहाँ पे, तब धरने देने शुरू कर दें। जब कोई तरक्की होने लगे तो हाँ, लॉ एंड ऑर्डर सूरत-ए-हाल खराब कर दे। और मेरा ही काम है, कोई भी हुकूमत आगे करके दिखाए। अगर जी कोई काम करने का मौका भी तो देना यार। हम इलेक्ट हुए हैं, 1 महीना हुआ नहीं है, हमारे खिलाफ एहतजाज शुरू कर दिए। मैं क्या करूं, किस तरह मुल्क आगे बढ़ाऊं? मेरे दिल में दर्द है, मेरी तड़प है। मैं लोगों को देखता हूं, वादे करके आया हूं उनसे कि मैं आपके लिए एजुकेशन बेहतर करूंगा, आपको रोजगार दूंगा, आपकी तकलीफ को कम करूंगा, महंगाई दूर होगी। मुझे करने ही नहीं दिया जा रहा। मैं क्या करूं? ठीक है, अगर हम मुल्क को इसी तरह सही बात खराब कर, अच्छा नहीं साहब, ऐसे तारीफ हो रही है। कैसे शेख साहब की बात दुरुस्त है कि अभी 1.5 महीना हुआ है गवर्नमेंट को, और जो आपने रखने डाले हुए हैं, आप गवर्नमेंट को चलने नहीं दे रहे, तो वो कैसे काम करेंगे सर? ये तो पाकिस्तान का नुकसान हो जाएगा। देखिए, पहली बात तो ये है कि फॉर्म 45 के मुताबिक ये सारे हारे हुए हैं। और ये अगर शोबाज शरीफ की बात की जाए, मरियम नवाज की बात की जाए, ये सारे हारे हुए। मुझे किसी ने आवाम ने मैंडेट ही नहीं दिया, ऐसी सो का लोग कैसे परफॉर्मेंस देगी? मेरा तो आप ये देखें, मानता है, आप ये देखें कि 16 महीने पहले इनकी हुकूमत इनकी क्या परफॉर्मेंस रही। अब ये आते कहते थे जी कि देखें, मैं 6 महीने के अंदर यूं महंगाई नीचे लेकर आ जाऊंगा। अब जिस तरह से पेट्रोल बढ़ा रहे हैं, उधर रोटी का एक वो चकमा दे के कि जी हम बिल्कुल जी 15 रुपए के ऊपर 16 रुपए के ऊपर कर रहे हैं। आप 1 रुपया कम कर रहे हैं और 16 रुपए देखें, 16 रुपए के ऊपर रोटी जी कम कर रहे हैं जी, रोटी जी कम कर रहे हैं। इस वक्त पोजीशन ये है कि 2 वक्त के खाने के पैसे नहीं है लोगों के पास। इस वक्त पोजीशन ये है, गवर्नमेंट काम करेगी तो रोटी पूरी कर सके ना, आप काम नहीं करने दे रहे उनको। देखें, काम करने बात, पहली बात तो ये है
कि जब अवाम ने जिसको मैंडेट दिया है आप उसको बैठाएंगे ही नहीं, तो फिर वो कैसे हुकूमत जो है आगे चल कैसे शेख सकेगी? साहब इनका कहना यह है कि आप 47 की वजह से प्राइम मिनिस्टर बने हैं और आपके पास मैंडेट नहीं, इस वजह से काम नहीं कर पा रहे आप। मैंडेट इसलिए क्योंकि ये पहले भी रहे, यही सारी टीम थी, ये पहले भी रही, वजीर खजाना भी रहे, सारा कुछ किया इन्होंने। जावेद चौधरी साहब मैंने इलेक्शन लड़े हैं ना सारे, मेरे जो मुखालिफ हैं वो भी अगर कह दे मुझे कि मैं 47 मैं अभी रिजाइन कर देता हूँ, अगर मेरा मुखालिफ मेरा कह दे ना, वो मानते हैं मुझे, उन्होंने तस्लीम किया है मेरे मुखालिफ। मैं यानी इलेक्शन लोगों के दुख दर्द में हिस्सा लेता हूँ, लोगों की मुश्किलात, मैं यूनिवर्सिटियां बना रहा हूँ चिन्योट में, मैंने लोगों के लिए काम किया, हर बार लोग मुझे वोट देते हैं, मुझे काम ही नहीं करने देते, क्या करूं? मैं उनसे वादे करके आता हूं वो भाई मैं आपको, मुझे फॉर्म 47 का ताना दे रहे हैं, कोई एक आदमी कह दे वहां हमारे हल्के में आ जाइए 5 चेक मैं आपको करवाता हूं। भाई हम लोगों के काम करते हैं, लोग हमारे साथ हैं, हर बार एक चीज आप मुल्क को आगे तो बढ़ने देना, कोई लोगों को काम जो है वो क्या करते हैं, शहबाज शरीफ साहब आपके लीडर हैं, आपकी मरीम नवाज साहब लीडर हैं, उन दोनों के हल्के जो हैं वो ही खुलवा लें, उन दोनों के हल्के। आज आपने देखा कि 3 सीटों के ऊपर जो इन्होंने डाका डाला था, आज लाहौर हाई कोर्ट ने बहाल कर दी। आज हमारे बिलाल एजाज हैं MNA, वो भी बहाल हो गए और 2 हमारे MP भी हो गए। क्यों हो गए? क्योंकि इन्होंने जेली स्टैंप पे लगाकर वोट एडिशन रिकाउंटिंग करके, तो हाई कोर्ट ने कहा कि ये तो अख्तियार ही नहीं है इलेक्शन कमीशन के पास। ठीक है, हमने दरखास्तें दी, इन्होंने एक दरखास्त के ऊपर रिकाउंटिंग की, हमारी इस्तदा कबूल नहीं की। हमने कहा कि फॉर्म 45 हमारे पास हैं, उन्होंने देखना गवारा नहीं किया, उन्होंने कहा जी इलेक्शन जो ट्राइब्यूनल है उसमें जाए ताकि ट्रक की बत्ती के पीछे लगा जाए, 5 साल गुजर जाए, 5 साल के बाद कहा जाए हाँ जी वो तो शहबाज शरीफ आ रहा था, तब तक मुल्क का जो है वो आप बेड़ा गर्क कर दें। अच्छा सैर साहब ये फरमाइएगा कि देखें आपके साथ जो कुछ हुआ, गलती थी, ज्यादती थी, अब इसका मतलब ये नहीं है कि इमरान खान साहब जो है उनको जब वो अपने लोगों से मिलना चाहें तो दरमियान में शीशा लगा दिया जाए, क्योंकि आसिफ अली जरदारी साहब और जो मोहतरमा शहीद भुट्टो थी, बेनज़ीर भुट्टो, उनके रास्ते में किसी किस्म का शीशा नहीं लगाया गया, तो ये ज्यादती नहीं है इनके साथ? देखिए पहली बात यह है कि जो कानूनी तरीका है उसको फॉलो करें। मुझे तो आज लगता है जिस तरह से इनके वकील गायब होते हैं, जिस तरीके से ये इंस्टेबिलिटी चाहते हैं, जिस तरीके से किसी से बात करना नहीं चाहते, तो मुझे लगता है कि ये इनकी हिकमत अमली है। ये सिर्फ जो है ना बदअमनी देखना चाहते हैं, इंस्टेबिलिटी देखना चाहते हैं, और इसके लिए उन्होंने कोई मौका हाथ से जाने नहीं दिया। चाहे वो 35 पंक्चर, अगर मैं आपको याद कराऊं 2014 का धरना कि हुंडी से पैसा भेजें, बिल्स जला दें, वो याद कराऊं, या हुकूमत में आने के बाद का रवैया। और आज भी देखें आप पार्लियामेंट में बैठे, पार्लियामेंट का हिस्सा है, अब ये कहना कि जी पूरा पाकिस्तान में सिर्फ आपने ही इलेक्शन जीतना था, मैं समझती हूँ ये तो ऐसे कुछ ऐसी बात कर रहे हैं जो बेयकीनी जिस पे हो, वरना तो आपको खाली यही बात होती फिर आप KP पे भी एक सीट ना जीतते। देखिए बहुत से लोग जो जिनको हम समझते थे कि मजबूत उम्मीदवार है, तो आपका ख्याल इनके साथ ज्यादा कोई नहीं हुई, मैंडेट इनका इतना ही था जितना इनको मिला। देखिए बात ये है कि मैं तो इसका फैसला नहीं कर सकती, ये इलेक्शन कमीशन ही फैसला कर सकता है। जो इलेक्शन कमीशन ने फैसला किया वो ठीक है। देखिए जो मुतलका इदारे उनके पास इनको जाना चाहिए, इनके वकीलों को हाजिर होना चाहिए। तो आज भी 2 MP देखिए मुझे याद है कि जब ये इनकी इलेक्शन से पहले इनकी मैं देख रही थी कि जब इनकी हियरिंग चल रही थी, तो जब चीफ जस्टिस साहब ने पूछा है कि आपके कितने लोग, इन्होंने कहा जी हमारे रिजेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। उन्होंने कहा कि अच्छा कितने एक्सेप्ट हुए, तो पता नहीं था। रिजेक्ट हुए फिगर कहां से आया? सोशल मीडिया से। तो मुझे ये लगता है कि मुझे देखिए नालायकी है, ये हिकमत अमली है, ये भी सोचना पड़ेगा, ये भी सोचना पड़ेगा कि वो नामवर वकला। तो आपका ख्याल है कि आज अगर बुशरा बीबी का केस था, उनका वकील गायब हो गया, तो जानबूझ के हो? देखिए मैं तो समझती हूँ, मुझे तो ये हिकमत अमली लगती है, यानी ऐसी, यानी एक अहम केस जिसे ये समझते हैं, क्या ये बात सिर्फ नरेटिव बिल्ड करना, प्रोपेगेंडा का हिस्सा है? क्या ये एक स्ट्रेटजी है या ये वाकई हकीकत है? ये तो इनको खुद देखना होगा। आजकल तो आपको पता है इतना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना है। ब्रेक लेने दे, लेकिन सर ये वकला के मामले में ना, वैसे नईम साहब बड़ी कुछ चीजें सामने आ रही हैं। आज उस्मान गिल साहब पहुंचे ही नहीं, जज साहब फाइल रख के सामने बैठे हुए हैं, इंतजार करी जा रहे हैं, वो आपका वकील गायब, कल सुलेमान अकरम राजा साहब जो थे वो गायब, वो लेट हो गए। तो पॉइंट है जावेद साहब, आप ये देखें कि एक शख्स को सामने लाया जाता है, अगले दिन उसको डिस्क्रेडिट कर दिया जाता है, फिर एक नए शख्स को चुना जाता है, फिर उसको सामने लाया जाता है, उसको डिस्क्रेडिट किया जाता है। ऐसा तो नहीं जानबूझ के आप चाहते हैं बुशरा बीबी यही बनी गाला रहे, इमरान खान साहब भी जेल में रहे? छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद दोबारा जरूर प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। वैसे नईम से ये फरमाइए, आपके वकीलों को हो क्या गया? आप खुद भी
आज इतना इंपॉर्टेंट केस था, जज साहब ने कल कहा था कि हो सकता है कि हम आज ही इसको निपटा दें, आज बुशरा बीबी अदालत जेल शिफ्ट हो सकती थी, क्योंकि मुझे लगता था कि जज साहब तैयार बैठे हुए थे, वकील ही गायब। और हर केस में यही होता है, ना तैयारी होती है, कभी वकील गायब हो जाता है, कभी वकील चेंज हो जाता है। नहीं, तैयारी हमारी बिल्कुल होती है, और आपने देखा भी है कि हर डेट के ऊपर हम पेश होते हैं, और वो हंसती रहे, कोई बात नहीं है, क्योंकि उन्होंने हंसना है, उन्होंने सारे मामले के अंदर बेनिफिशरी जो है, इसलिए तो उन्होंने हंसना है कि जो जमहूरियत का मजाक बनाया गया है, जो मंडियां लगाई गई थी सिंध हाउस में, तो उन्होंने तो फिर हंसना है कि मुल्क के अंदर जो किया गया या किया जा रहा है। अब बात यह है कि आज भी उस्मान गिल साहब आज पेश हुए हैं, और फौरन लेट हो गए ना, उस वक्त राब्ता किया, वो गेट से एंटर हो रहे थे, उन्होंने बताया कि क्योंकि सऊदी अरब का जो वफद है वो वहां पर सारा आया हुआ था, रूट लगा हुआ था, मैं भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में गया हूं, तो मुझे भी 20-25 मिनट घूमते घूमते लग गए, और मेरिट के रास्ते से फिर मैं गया हूं, क्योंकि पता तो नहीं था कि रूट इस तरफ से बंद है, इस तरफ से बाढ़ लगी हुई है। वैसे बाकी केस चल रहे थे वहां पे, बाकी वकला वहां पहुंचे हुए थे, हर किस्म का वकील हर केस के लिए, सिर्फ आप लोग गायब थे। देखिए, सिर्फ रूट मुझे लगता है आपके लिए लगा हुआ था। वैसे बुशरा बीबी की बहन ने भी एतराज किया है कि वकला सीरियस नहीं है बुशरा बीबी। नहीं, देखें बात यह कि डेफिनेटली उनकी बहन है, उनके जज्बात हैं, और उन्होंने कहा कि वो मौके के ऊपर नहीं पेश हुए, और उसके बाद गिल साहब ने अपना बयान भी दिया, और उसके बाद कोर्ट में पेश हुए हैं, बहाली की दरखास्त दी है, सुबह के लिए फिक्स हो गई है। नहीं, सुबह के लिए फिक्स हो गई है, खान साहब अंदर ही रहे, नहीं, और बुशरा बीबी बहाली की जेल ना पहुंच सके। देखें, बहाली की दरखास्त दी है, सुबह वो केस समाअत के लिए फिक्स भी हो गया है। ये सिर्फ और सिर्फ एक शोशा छोड़ा जा रहा है, यहां पर रिजवान अब्बासी की कोई बात नहीं कर रहा होते तो शोशा ना होता ना सर। मैं ये गुजारिश कर रहा हूं, रिजवान अब्बासी कल अदालत के अंदर पूरा मीडिया खड़ा था, जो कि एक खावर मानका का वकील था, जो कि भाग गया। आज भी डिले टैक्टिस की गई, साइफर केस के अंदर ये कहा गया कि लंबी डेट दी जाए, अदालत ने नहीं, वो आज भी अदालत में कोई सुप्रीम कोर्ट नहीं है। बात यह है कि पिछली डेट के ऊपर भी वो दूसरी अदालत के अंदर मौजूद थे, जानबूझकर यहां पेश नहीं हुए, उससे अगली डेट अच्छा, वैसे साहिबा की जो बात है ना, ये एक नैरेटिव है, बाकायदा कहा जाता है कि आप लोग उस वक्त तक इंपॉर्टेंट है जब तक खान अंदर है, जिस दिन खान बाहर आ गया आप लोगों की अहमियत खत्म। नहीं, देखें, ये बड़ी गलत बात है, और इस वक्त जो खान साहब हैं वो वकला की वजह से नहीं है, बल्कि जो बेनिफिशरी हैं, जिन्होंने केस बनाए हैं, जो इस वक्त मसनद के ऊपर बैठे हुए हैं, उनकी वजह से, क्योंकि उन्होंने झूठे केस बनाए हैं। जब भी कोई केस, देखें, जब भी कोई केस, तोशाखाना आपने सजा दे दी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आता गया, सजा सस्पेंड होगी। इद्दत वाला केस आपके सामने जानबूझकर लिंक ऑन किए जा रहे हैं, 24 की डेट दी गई है, जजेस के ऊपर जो प्रेशर डाला गया है, आज तक जो फैसले करवाए गए हैं, वो 6 जजेस के खत का जो लेटर है वो उसके ऊपर मोहर सबत कर रहा है। और रही बात इलेक्शन कमिश्नर की, तो वो तो ब्राजील में बैठे हुए हैं, उनको तो कनाडा का सफीर, बिल्कुल, वो तो घूम फिर रहे हैं, उनको तो कनाडा का जो है वो सफीर बनाने के लिए, अगर मुझे ऑफर भी हुई तो मैं, और ये बात रहेगी कि अच्छा सर साहब, वैसे ये फरमाइएगा, ये साइफर केस कल चल रहा है, और कहीं ऐसा ना हो कि खान साहब की ये सजा भी माफ हो जाए, तो वो तो बड़ी जल्दी खान साहब बाहर आ जाएंगे, तो कहां स्टैंड करेंगे आप लोग? अगर एक शख्स जो है वो बेगुनाह साबित होता है तो सजा माफ होनी चाहिए, ठीक है, इसमें तो मैं समझती हूँ कोई हर्ज नहीं। लेकिन आप लोगों की सियासत खत्म हो जाएगी, वो कह रहे हैं खान साहब। हमारी सियासत खान साहब के साथ ना शुरू हुई है ना खान साहब के साथ खत्म होती है। अपनी सियासत के ऊपर वो छुरी खुद चलाते हैं और वो उसको खुद ख़त्म करते हैं। यानी एक शख्स जो वज़ीर आज़म बनने के बावजूद किसी को साथ लेके ना चलना चाहता हो, जो कि कश्मीर के इशू पे कहे जी मैं जुम्मा बाहर खड़ा हूँगा और अकेला खड़ा हूँगा, अपनी पार्टी के भी बुजुर्गों को धकेले, जो अपने एलाइज को साथ लेके नहीं चल सकता, जो अपने पार्टी मेंबर्स के मशवरे पे अमल नहीं कर सकता, तो वो तो मैं समझती हूँ कि उसकी जो पूरी ज़ात है उसके इर्द गिर्द घूम के वो हर चीज़ घूमती है। यानी अगर एक शख्स के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मूव हो गई तो क्या बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मूव नहीं आई थी? क्या उन्होंने बहुत ग्रेसफुली उसका सामना नहीं किया था? और अगर आपके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मूव हो गई, आप हैं तो उसी पार्लियामान का हिस्सा, आपने पूरी पार्लियामान की नफी कर दी, आपने 2 चलती हुई हुकूमतें जो है वो आपने डिसॉल्व कर दी। आप लोग कह रहे थे ना अगर आपके अंदर हिम्मत आ तो तोड़ दें गवर्नमेंट, तोड़ दें। देखिए बात ये है कि इतने मासूम है, इतने आप नहीं, बात ये कि वो सिर्फ एक चीज चाहते हैं कि मुल्क के अंदर इंस्टेबिलिटी हो, उनको इस बाहर से बाहर निकलना पड़ेगा, अपनी जात के हिसाब से बाहर निकलना पड़ेगा। उन्होंने अपनी पार्टी का नुकसान किया, ये हमेशा, चाहे वो उन्हें पार्लियामान से दिलचस्पी नहीं है
और अब भी देखें कि पार्लियामेंट में आए हैं, कोई रोल अदा करें। आपको लोगों ने वोट इसलिए नहीं दिए कि आप शोर शराबा करें, आपको इसलिए दिया है कि आप जो वादे करके आए उनको पूरा करें। आप करना नहीं चाहते। सही बात। अच्छा, कैसे साहब ये फरमाइए सर, ये IMF ने अच्छी खबर एक सुनाई है कि पाकिस्तान में महंगाई और बेरोजगारी में कमी होगी, और कहा कि ये जिस तरह गवर्नमेंट चल रही है और अगर मामलात ये सेटल हो जाते हैं तो वाज़े तौर पे कमी आएगी बेरोजगारी में भी, महंगाई में। ये बात अच्छी है और अच्छी खबर है, लेकिन जब तक स्टेबिलिटी नहीं आएगी पाकिस्तान के अंदर, इस किस्म की खबरों को कोई खास फायदा नहीं होगा। स्टेबिलिटी का सिर्फ एक ही तरीका है कि आप इमरान खान साहब को राजी करें। अगर खान साहब राजी नहीं होंगे तो गवर्नमेंट नहीं चल सकेगी, पाकिस्तान बहरानों से नहीं निकल सकेगा। देखिए, ये बड़ी अच्छी खबर है। IMF भी कह रहा है, एशियन डेवलपमेंट बैंक भी कह रहा है, हमारे मियाँ शहबाज शरीफ साहब बड़ी अनथक मेहनत कर रहे हैं। मैं खुद फाइनेंस और इकोनॉमिक साइड का हूँ और मैं देख रहा हूँ बाहर के लोग पाकिस्तान में दिलचस्पी ले रहे हैं। जो हमारे यहाँ पोर्ट एंड शिपिंग में और मैरी टाइम में अरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट आने की अपॉर्चुनिटी है। हम बंडल आइलैंड और उन पे गौर कर रहे हैं, जहाँ पे लोगों को पॉजिटिव तरफ के लाए। इस वक्त गुर्बत 9 करोड़ बंदा गरीब है। हम क्या मुसीबत, एक वो चाहते ही नहीं है। शहर सही कह रही हैं कि वो चाह ही नहीं रहे, वो तो सिर्फ ये चाह रहे कोई सिस्टम चले ही नहीं। तो ऐसी जमहूरियत नहीं पाकिस्तान को, जो रिजल्ट नहीं दे रही, जो लोगों को का बेनिफिट नहीं है और जो अपनी इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बातें कर रहे हैं। हम किसी और मुल्क में भी आपने कभी देखा है? कभी इंडिया में भी ऐसा हुआ है? कभी खुद पेंटागन अमेरिका में, उनको हर वक्त पेंटागन के साथ मशवरे के साथ अमेरिकन गवर्नमेंट चलती है। हमने आगे बढ़ना है कि नहीं बढ़ना? 24-25 करोड़ लोगों का मुल्क है, 5वां बड़ा दुनिया का मुल्क है। हम क्या कर रहे हैं? और ये खबरें बेहतर आ रही हैं। मैं आपको, महंगाई में इंशाल्लाह कमी हो रही है, मैं खुद इन बातों को समझता हूँ। देखिए, इस पूरे रीजन में इस वक्त अमेरिका, दुनिया में अमेरिका तरक्की नहीं कर रहा, अमेरिका का रीजन, ना ही यूरोप का रीजन तरक्की कर रहा है। हमारा रीजन तरक्की कर रहा है। सिर्फ हमारे रीजन में पाकिस्तान नहीं तरक्की कर रहा, चाइना तरक्की कर रहा है, इंडिया तरक्की कर रहा है, बांग्लादेश तरक्की कर रहा है और 8% कर रहा है। अब तमाम मुल्कों की नजरें हमारे तरफ हैं। अगर हम लॉ एंड ऑर्डर यही करते रहेंगे, इमरान खान साहब या उनकी पार्टी का मकसद क्या है कि पाकिस्तान में स्टेबिलिटी ना हो? हम क्या करें? हम तो इनकी हर किस्म की गुजारिश करते रहे कि आइए चार्टर ऑफ इकोनॉमी कर लें। मैं खुद स्टैंडिंग कमेटी फाइनेंस में चेयरमैन रहा। मैंने इनको कहा कि आप कोई आइटम एजेंडा पे लाएं, मुल्क की बात करें, तरक्की की, हम उसको डिस्कस करें। सिर्फ यही कि झगड़ा करना है हमने, और हमने धरने देने हैं, और हमने लोगों को काम नहीं करने देना, और कोई फैक्ट्री ना चले, कोई गवादर पोर्ट की जो सूरत हाल है, और मेरे पास है वो पोर्ट। मैं समझता हूँ दुनिया की एक डीप पोर्ट है, हमें एक अल्लाह ताला ने तोहफा दिया है। बलूचिस्तान में मिनरल्स हैं हमारे पास, हम उस तरफ ध्यान दें। हम, और आपका मीडिया भी लगा हुआ है सिर्फ यही। ओ भाई, मैं तो वकील नहीं हूँ। वैसे आपकी बातें वैसे तो अच्छी लगती हैं, लेकिन प्रैक्टिकली पाकिस्तान में ऐसा लगता है जैसे फिजिबल नहीं है। क्यों नहीं है, इसके ऊपर बात करेंगे छोटी सी ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। नईम साहब, ये फरमाइएगा, देखें एक सऊदी वफ्द पाकिस्तान में पहुंचा हुआ है। अब 2 5 स्टार होटल्स बन रहे हैं इस्लामाबाद के अंदर, उस पर सऊदीज इन्वेस्ट करेंगे। फिर PIA खरीद रहे हैं वो, फिर एयरपोर्ट्स जो हैं उनकी मेंटेनेंस के हो रहे हैं, उनके साथ सौदे। फिर पाकिस्तान का पहला विमेन बैंक बन रहा है। तो बाहर से इन्वेस्टमेंट आ रही है। तो अब पाकिस्तान को चलने दें, आप क्यों नहीं चलने देना चाह रहे आप? देखिए, पहली बात तो यह है कि हम इन्वेस्टमेंट को बिल्कुल बड़ा खुशाइन कहते हैं और बिल्कुल इन्वेस्टमेंट आनी चाहिए, लेकिन पूरी दुनिया से क्या इन्वेस्टमेंट जो है वो आएगी? क्या बाहर से सरमायाकार जो है वो सऊदी अरब ने किया है, क्या सरमायाकार जो है वो हर मुल्क से आएंगे यहाँ पर? आएंगे अगर स्टेबिलिटी होगी तो नहीं। उस वक्त आएंगे जब मुल्क के अंदर कानून होगा, जब मुल्क के अंदर आइन की बालादस्ती होगी। तो आपका ख्याल ना आइन है ना कानून? आज अदालतें जो हैं, आज 6 जजेस इंसाफ मांग रहे हैं कि हमें इंसाफ दिया जाए। जो लोअर जुडिशरी है वहां पर उसके ऊपर प्रेशर डाला। अच्छा, वैसे खैबर पख्तूनख्वा के अंदर कानून और आइन है, बाकी सूबों में नहीं है। देखें, खैबर पख्तूनख्वा की अगर बात की जाए तो जिस वक्त ये इनकी हुकूमत रही, उस वक्त आपने देखा कि लोगों के घरों में जो छापे मारे गए, गिरफ्तारियां की गई, लोगों के ऊपर जो तशद्दुद किया गया, चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया, जलसों के अंदर गोलियां चलाई गई, जलसे करने की इजाजत नहीं दी गई। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई है, जो मर्जी है जलसा करना चाहे। आप देखिएगा कि किसी जगह के ऊपर क्या, तो सर वो चाइनीज इंजीनियरों के ऊपर हमला हो गया था, वो 5 चाइनीज मर गए। देखें, आप ही की गवर्नमेंट थी अभी। देखें, चाइनीज मर गए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मारे हैं।
अब अगर किसी वो आपकी गवर्नमेंट है, सिक्योरिटी आपकी जिम्मेदारी है अपने सूबे में। देखें, सिक्योरिटी की जिम्मेदारी बिल्कुल है, और ये मुल्क के अंदर सिक्योरिटी का मसला सिर्फ और सिर्फ KPK के अंदर नहीं है, हर तरफ है। ठीक है सैर साहब। देखिए, मैं समझती हूँ हमें गैर संजीदा बात नहीं करनी चाहिए। पाकिस्तान हमारा मुल्क है, सबसे पहले पाकिस्तान है, और डेफिनेटली हमें ऐसी इन्वायरमेंट मिलजुल के क्रिएट करनी होगी। ना कोई सूबा अलग होकर चल सकता है, पूरे मुल्क को वफाक के साथ चलना है, और वफाक ने तमाम सूबों को साथ लेके चलना है। हमें ऐसी इन्वायरमेंट कंड्यूसिव प्रोवाइड करनी है जिसमें हम इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट कर सकें। वैसे आपका ख्याल ये है कि अगर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ इसी तरह मुहिम चलाती रही तो स्टेबिलिटी नहीं आएगी पाकिस्तान? नहीं, देखिए नहीं आएगी, और हम 12 आप देखें कि तो आप राजी करें, प्रेसिडेंट ज़रदारी ने भी कहा है, चेयरमैन ने भी कहा है, और मैं समझती हूँ कि मैं जो रवैये देख रही हूँ ना, मुझे अभी तो अंदाज़ा ये हो रहा है कि इमरान खान साहब हर दफ़ा जो उनसे मिलने जाता है ना, उसके कान में कुछ कह देते हैं, उसे बताते अब तेरी बारी है। ठीक है, ही इज़ क्रिएटिंग अ काइंड ऑफ अ स्ट्रेस बिटवीन हिज ओन मेंबर्स, और मैं समझती हूँ कि वो चाहते हैं अब तो शीशा लग गया ना, अब तो कान में कुछ नहीं कह सकते। हाँ, वो शायद इसीलिए लगा होगा, किसी ने बाहर निकल के और लोगों को बता दिया होगा कि नई फूंक ये है। ठीक है, तो मसला ये है कि आप एक अहम मुल्क है कि वो कानून में कहते थे इमरान खान को, जिसकी वजह पाकिस्तान एक अहम मुल्क है, पाकिस्तान एक अहम मुल्क है, और जितने भी कोई दुनिया में कोई इसकी अहमियत से जो है इनकार नहीं कर सकता। हमें ऐसी इन्वायरमेंट, बहरहाल कोई भी इन्वेस्टमेंट उस वक्त आएगी, कोई भी अपने मुल्क के टैक्स पेयर्स का पैसा उस वक्त लेकर आएगा जब मुल्क के अंदर सिक्योरिटी भी होगी और स्टेबिलिटी भी होगी। अच्छा, वैसे नईम साहब, क्यों शीशा लगा? देखिए, शीशा जो है इसलिए लगाया गया है कि वहां पर जो बात होती थी वो दरमियान में कैमरा लगा, अपना वो बल्ब लगा के, जैसे आपने देखा कि जजेस के कमरों के अंदर बल्ब के अंदर वो कैमरे लगा कर रिकॉर्डिंग करने के लिए होती थी। इस वजह से देखिए, अदालत ने हुक्म दिया है, अदालत ने, हाई कोर्ट ने हुक्म दिया है कि प्राइवेसी का जो है मुकम्मल ख्याल रखा जाए। वकील और मुवक्किल का जो है वो आपस में क्लाइंट प्राइवेसी आपके दौर में भी वायलेट होती रही है। कहां पर क्या मरियम नवाज ने कहा था कि उनके वॉशरूम में कैमरा, प्राइवेसी जो है मांग लेना पहले एक दफा, वाशरूम जो है वो बीबी साहिबा के वाशरूम में लगाया गया है। इससे पहले इमरान खान मरियम नवाज पहले माफी मांग लेना, किस चीज से माफी मांग ले? कौन से मरियम नवाज माफी मांगे जो हारी हैं और मैंडेट के ऊपर डाका डाल के बैठी? वॉशरूम के अंदर कैमरे लगाए गए बीबी साहिबा के, तो उस मरियम साहिबा के भी थे ना, मरियम साहिबा की रिवायतें डाल दी, कैसी बात कर रहे हैं? अच्छा, रिवायतें डाल रहे हैं तो ये कह रहे हैं कि उधर लगे थे कैमरे तो लिहाजा हम लगाएंगे और वीडियो रिकॉर्ड करेंगे। कैसी बात ये कर रहे हैं? शेख साहब, ये फरमाइएगा सर, ये इमरान खान साहब को राजी कर सकेंगे आप? नहीं, ये हमारी कोशिश होगी। वो देखिए, हम तो उनको कहते रहे कि आइए मुल्क के लिए जो बेहतर है, आप भी समझते हैं, आप भी पाकिस्तानी हैं, तो आइए बैठिए, हम क्या, और आप बताइए, या तो कोई गुर आप बता दें, कोई राज आप बता दें। हम तो थक गए हैं इनको मनाते मनाते। हमने तो 10 साल से, देखिए मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि चार्टर ऑफ इकानमी कर लो जब हम अपोजिशन में थे, फिर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा, हम सब ने कहा, मैंने 20 प्रोग्रामों में कहा। और ये जब मानने को, हमारे साथ बैठने को तैयार नहीं है, कहते हम आपसे हाथ ही नहीं मिलाते। हम पता नहीं इनको हमसे क्या नफरत हो गई है। भाई, मुल्क ने तरक्की करनी है मिलजुल के, हम भी मुल्क के इलेक्टेड लोग हैं, आप भी मुल्क के इलेक्टेड लोग हैं, मिलके बैठिए। मैं आपको बताऊं, इनसे इनके मसाइल से इकानमी रुकेगी नहीं, इन्वेस्टमेंट बहुत तेजी से पाकिस्तान में आ रही है। मैं आपको मार्क्स लाइन, जो दुनिया की सबसे बड़ी शिपिंग लाइन है, उनके बहुत बड़े एग्जीक्यूटिव वो हमें मिलने आ रहे हैं और कहते हैं हम यहाँ पे इंडिया में अगर $10 बिलियन की उनकी पोर्ट्स पे इन्वेस्टमेंट की है, हम इन्वेस्टमेंट करेंगे, हम माहौल पैदा करें। और इनके अगर ये झगड़ते रहेंगे ना तो बहरहाल एक माहौल पैदा होगा, फिर ही पाकिस्तान तरक्की कर सकेगा। इस किस्म के माहौल में मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। ख्वासिद आपके बस सुनी, फैसला आपने खुद करना है। अल्लाह ताला आप और आपके अहले खाना को किसी मुसीबत से महफूज रखे। अल्लाह हाफिज।